अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हफीज़ुर रहमान, हमेशा की तरह आपके लिए एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके लिए कैश पर प्रॉपर्टी लेना ज़्यादा सूदमंद है या उसके मुकाबले में किस्तों पर कोई प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के अंदर जो है ना इन्वेस्टमेंट करना कितना सूदमंद साबित होगा। तो ये तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अगर कोई कंसल्टेंसी दरकार हो तो बिला झिझक आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए, परचेजिंग के लिए कौन सा वे आपके लिए बेहतर रहेगा, किस्तों पर या कैश पर। तो आज मैं आपको तफसीलात बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए किस्तों पर प्रॉपर्टी लेने के अंदर क्या क्या अफादियत मौजूद है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस्तों पर प्रॉपर्टी मुख्तलिफ टेन्योर की होती है। कोई 3 साल की होती है, कोई 5 साल की होती है, कोई इससे ज़्यादा की होती है। लेकिन इसका मैं सबसे पहले जो आपको बेनिफिट बताऊँगा वो ये कि अगर आप किस्तों पर प्रॉपर्टी लेने को तरजीह देते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम रहेगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप कई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 50 लाख रुपए या 70 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी और वो भी आपको कब्ज़ा मिले कई साल के बाद, तो आपके 50 या 70 लाख रुपए कहीं पर आपके इन्वेस्ट हो गए। जबकि इंस्टॉलमेंट में आपको ये फ़ायदा है कि आप 10-10 लाख की डाउन पेमेंट देकर 3 या 4 जो है ना प्रॉपर्टीज़ बुक करा सकते हैं और उसकी चंद साल इंस्टॉलमेंट देने के बाद उसके ऊपर ओन हासिल कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन क्या होती है कि अगर वक्त के साथ साथ मटेरियल की अमाउंट बढ़ जाती है, मटेरियल महंगा हो जाता है मुल्क के अंदर महंगाई की वजह से, तो आपको जो है ना उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका बाकायदा बिल्डर के साथ एग्रीमेंट हो चुका होगा कि आप 4 साल में, 3 साल में या 2 साल में इतनी पेमेंट करेंगे, तब आपको वो पोजीशन तैयार करके दे देगा। ये इसका सेकंड हो गया। थर्ड फ़ायदा इसका यह है कि अगर मार्केट के अंदर डिज़ाइन तब्दील हो रहा है, मिसाल के तौर पे 5 साल के बाद आपकी प्रॉपर्टी आपको तैयार होकर मिलने वाली है, तो आप 5 साल के बाद उसकी मॉडिफिकेशन में अपनी मर्जी की तब्दीली करा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बिल्डर को कहते हैं कि मुझे विंडो नहीं यहाँ चाहिए, मुझे टाइल ये वाले चाहिए, मुझे किचन के अंदर कैबिनेट ये वाले चाहिए, तो ये सारी फैसिलिटी आपको इंस्टॉलमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर दस्तयाब होती है। चौथी चीज़ ये कि आप बिल्डर की स्ट्रेंथ को वक्तन फ़वक्तन चेक कर रहे होते हैं कि बिल्डर कितना इन्वेस्टमेंट, कितनी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कितना उसके अंदर उसने जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का अपडेट है, कितना उसने मटेरियल लगा दिया है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, ये सब आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये जबकि रेडी टू मूव के अंदर ये आपके ऑप्शन नहीं होता कि बिल्डर ने उस बिल्डिंग के अंदर क्या जो है ना मटेरियल लगाया है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, जैसे जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं वैसे वैसे प्रोजेक्ट बनना शुरू हो जाता है और आप उसको वक्तन फ़वक्तन विजिट करके देखते भी रहते हैं। इस दौरान आपको बिल्डर की स्ट्रेंथ का भी पता चलता है कि बिल्डर के पास डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की है। चंद साल के अंदर जब आप परमिट कर लेते हैं, इस दौरान बिल्डिंग के बारे में मुख्तलिफ इदारे तहकीकात करते रहते हैं और बिला आखिर जब पोजीशन का वक्त आता है तो आपको अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि जिस बिल्डिंग के अंदर, जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने पेमेंट अपनी इन्वेस्ट कर दी है, उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं या उसके डॉक्यूमेंट जो है ना वो कमज़ोर है। जैसा कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में हुआ, लोगों ने ले लिया, शिफ्ट हो गए और बिलाखिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है डिमोलिश हो गए गवर्नमेंट की गलत डॉक्यूमेंटेशन की वजह से। तो गवर्नमेंट ने इसको जो है ना बैन किया और बिलाखिर लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ा। इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको ये फ़ायदा रहता है कि आप वक्तन फ़वक्तन उसके बारे में मालूमात मुख्तलिफ इदारों से कर सकते हैं। ये उसका एक जो है ना वो बेहतर अपॉर्चुनिटी है। तीसरी चीज़ ये कि आपने ले लिया प्रोजेक्ट, उसके बाद आपने चंद साल उसकी किस्तें पे की। किस्तें पे करने के बाद आपको खुद ब खुद अगर प्रोजेक्ट आपका बेहतर जगह पर है, बेहतर बिल्डर का है और बेहतर जो है ना उसकी मटेरियल है, तो खुद ब खुद आपको मुख्तलिफ ऑफ़र्स आने लग जाएंगी और आप सिर्फ 1 साल की इंस्टॉलमेंट के बाद ही आपको ओन का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मुख्तलिफ लोग ऑफ़र कर रहे होंगे कि आप अपना ओन रख के इतना हमें दे दें, तो खुद ब खुद आप अपनी फ़ाइल को रीसेल करके और अच्छा कैपिटल गेन हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी तफसीलात हो गई। मज़ीद तफसीलात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। हर तरह की मशावरत के लिए हम मज़ीद आपके लिए प्रोग्राम लाते रहेंगे। आपने होस्ट हफीज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।